मोबाइल सिम कार्ड को लेकर सरकार ने 24 अगस्त 2026 से नियमों को और सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि सरकार ने आम लोगों के लिए सिम रखने की मौजूदा सीमा बदली नहीं है। देश के ज्यादातर हिस्सों में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सीमा 6 सिम की है। यानी अगर आपके नाम पर पहले से 9 सिम चल रहे हैं तो अब आप 10वां सिम लेकर नियम को चकमा नहीं दे पाएंगे। नया सिम जारी करने से पहले टेलीकॉम कंपनी ये जांच करेगी कि आपके नाम पर पहले से कितने नंबर दर्ज हैं। सीमा पूरी हो चुकी है तो नया कनेक्शन देने से मना कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पहले से तय सीमा से ज़्यादा सिम हैं तो ऐसा नहीं है कि 24 अगस्त को अचानक आपके सारे नंबर बंद हो जाएंगे। आपको अतिरिक्त नंबर सरेंडर करने, किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने या डिस्कनेक्ट कराने का विकल्प दिया जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो तय सीमा से ज़्यादा वाले कनेक्शन ब्लॉक कर दिए जा सकते हैं। और सिर्फ चालू सिम ही नहीं, आपके नाम पर दर्ज कोई पुराना या इस्तेमाल में नहीं आने वाला नंबर भी आपकी कुल सीमा में गिना जाएगा। यानी वह सिम जो दराज में पड़ा है या मोबाइल में लगा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक वह आपके दस्तावेजों पर रजिस्टर्ड है वह आपकी गिनती में शामिल रहेगा। अब सवाल है कि सरकार आखिर इतनी सख्ती क्यों कर रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण साइबर अपराध और फर्जी सिम का इस्तेमाल बताया जा रहा है। एक ही पहचान पर बड़ी संख्या में सिम लेकर उसका इस्तेमाल स्पैम, फिशिंग, वित्तीय धोखाधड़ी और दूसरे साइबर अपराधों में किया जाता है। कई बार किसी दूसरे व्यक्ति के आधार या पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उसके नाम पर भी सिम जारी कर लिया जाता है। सरकार ने इस पूरे सिस्टम की निगरानी के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी कि DIP बनाया है। अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों के रिकॉर्ड को एक दूसरे से क्रॉस चेक किया जा सकेगा। यानी आज जियो में नंबर है, कल एयरटेल में ले लिया या किसी दूसरे राज्य में जाकर नया सिम ले लिया तो सिर्फ कंपनी या राज्य बदलने से रिकॉर्ड से बचना आसान नहीं होगा। इस सिस्टम को और सख्त बनाने के लिए तय सीमा तक पहुंच चुके ग्राहकों की फोटो भी DIP पर उपलब्ध कराई जा रही है। टेलीकॉम कंपनियों को नए सिम के आवेदन के दौरान इसका मिलान करना होगा ताकि फर्जी पहचान के जरिए नया कनेक्शन लेने की कोशिशों को रोका जा सके। फिलहाल शुरुआती चरण में यह व्यवस्था पोस्ट फैक्टो आधार पर चलेगी, यानी सिम एक्टिव होने के बाद भी उसकी जांच हो सकती है। लेकिन 30 नवंबर के बाद सिस्टम को रियल टाइम बनाने की तैयारी है। यानी सिम जारी करते और एक्टिवेट करते समय ही पता चल जाएगा कि ग्राहक अपनी सीमा पार कर रहा है या नहीं। अब सबसे जरूरी सवाल, आप खुद कैसे पता करें कि आपके नाम पर कितने सिम चल रहे हैं। इसके लिए संचार साथी पोर्टल या ऐप पर जाकर नो मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम विकल्प इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां आपके नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन की जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जिसे आपने नहीं लिया या जिसकी अब जरूरत नहीं तो उसे रिपोर्ट करके बंद कराया जा सकता है। यानी सरकार का फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं है कि एक आदमी कितने सिम रख सकता है। असली कोशिश यह पता लगाने की है कि किस पहचान पर कौन सा नंबर चल रहा है और उसका इस्तेमाल आखिर कौन कर रहा है।